अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल इवेपोरेशन, या इसको हम बाज़ वैक्यूम थर्मल इवेपोरेशन भी कहते हैं। हम लोगों ने नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो उसमें हमने केमिकल डेपोजिशन और फिज़िकल डेपोजिशन के ऊपर बात की थी। तो फिज़िकल डेपोजिशन की फर्दर टाइप्स को हम स्टडी करते आ रहे हैं। यानी कि जो पहली टाइप है वो MBE यानी कि मॉलिक्यूलर बीम एपोक्सी है, स्पटरिंग है, पल्स लेज़र डेपोजिशन है, जो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। अब हम थर्मल इवेपोरेशन पर बात करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ARC वेल्डिंग पर बात करने की कोशिश करेंगे। ये तमाम टाइप्स हैं किसकी, फिजिकल डेपोजिशन की। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले इसकी हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दफ़ा आप इसकी पिक्चर देख लें। तो आई होप पिक्चर देख ली होगी। तो उसमें देखें क्या है, हमने इसमें जो हम किसी सबस्ट्रेट के ऊपर जब हम थिन फिल्म क्रिएट करवाएंगे, यानी कि ये मेरे पास सबस्ट्रेट है, तो इसके ऊपर जब हम थिन फिल्म, ये वाली थिन फिल्म क्रिएट, वो हम तमाम प्रोसेस वैक्यूम के अंदर करेंगे। वो किस तरह, ये यहाँ दिख रहे हैं हम, ये देखें, ये हम कहते हैं ये हमारे पास कोई मटेरियल है, ये वाला। ओके, ये कोई सबस्ट्रेट है, ये टारगेट मटेरियल है जिसको हम डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं किसी सबस्ट्रेट के ऊपर। यानी कि हम कह देते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट होल्डर है। ओके, इसके ऊपर हमारे पास ये हमारे पास है सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है और ये सबस्ट्रेट होल्डर है। ओके, तो अब चलें इसको हम मुकम्मल पहले कर लेते हैं। ये जो मटेरियल है इसको हमने अटैच किया होता है बैटरी के साथ। ओके, ये मेरे पास प्रोसेस है, ये देखें, ये मेरे पास इस तरह का प्रोसेस है। ओके, और जो टू पंपिंग सिस्टम हम लिख देते हैं, टू पंपिंग सिस्टम यानी कि मेंटेन करने के लिए। अब ये हमारे पास टारगेट मटेरियल है, क्या है, ये टारगेट मटेरियल है। इस टारगेट मटेरियल को हम इस पर डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं, इस सबस्ट्रेट के ऊपर ये थिन फिल्म बनाना चाह रहे हैं। और ये तमाम प्रोसेस किसके अंदर होता है, वैक्यूम के अंदर होता है। ये मेरे पास वैक्यूम चैम्बर है, ये सबस्ट्रेट होल्डर है, ये सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर हम थिन फिल्म क्रिएट करवाना चाह रहे हैं। और यहाँ से जो मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलते हैं जाते हैं। ओके, और ये मेरे पास क्या है, टारगेट मटीरियल है। तो इस प्रोसेस में जो हमारे पास वेपर्स होते हैं ना, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं टारगेट मटेरियल से, जो पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, वो डायरेक्ट, इसकी एक खसूसियत है इस प्रोसेस की, वो डायरेक्ट सबस्ट्रेट के ऊपर जाते हैं, जाकर तो हमारे पास क्या अपना थिन फिल्म बनाते हैं। इसलिए हमारे पास कॉमन मेथड है किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर थिन फिल्म क्रिएट करवाने के लिए। जो कॉमन प्रोसेस हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास थर्मल एवेपोरेशन है, या वैक्यूम थर्मल एवेपोरेशन इसको हम कहते हैं। ओके, तो अब जो हमारे पास इस प्रोसेस में हम बाज़ का यहाँ हम बोर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि इस तरह बोर्ड यूज़ करते हैं, ये वाले, कि इसके अंदर हमने मटेरियल रखा होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि इधर हम बैटरी को ऑन कर देते हैं। ओके, तो जैसे ही हम डीसी जो करंट है उसको हम गुजारते हैं इसके थ्रू, तो इसका जो मटेरियल होता है वो एवेपोरेट हो जाता है, जो कि डायरेक्ट जाकर डेपोजिशन कर देता है, यानी कि सबस्ट्रेट के ऊपर थिन फिल्म क्रिएट करवा देता है। अब इसमें कुछ फैक्टर्स हैं कि जो मेरे पास ये डेपोजिशन हो रही है इस सबस्ट्रेट के ऊपर, ये हम सबस्ट्रेट लेते हैं, ये मेरे पास। ओके, और इसके ऊपर मेरे पास ये है। पहली बात ये है कि जितना ज़्यादा हमारे पास मटेरियल प्योर होगा, उतनी ही अच्छी क्वालिटी का सबस्ट्रेट के ऊपर मेरे पास थिन फिल्म होगा। ये सबस्ट्रेट है। ओके, तो इसके ऊपर ये जो थिन फिल्म बनेगी उतनी ही अच्छी क्वालिटी बनेगी जितना अच्छा हमारे पास ये जो मटेरियल है। ओके, तो जो दूसरा फैक्टर है वो हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ द ये जो चैम्बर है, चैम्बर किस किस्म का, किस टाइप का है, उसमें एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है, ये भी डिपेंड करता है कि जो मेरे पास थिन फिल्म है वो उसकी जो थिकनेस है वो कम है या ज़्यादा करनी है या हाइपर करनी है, वो डिपेंड करता है इस एरिया पर, वॉल्यूम के ऊपर। ओके, तो उसके अलावा जो हमारे पास थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है कि हमने वो मटेरियल यूज़ करना है इधर जो इजीली मेल्ट हो जाए, यानी कि जब हम डीसी करंट इसमें से गुजारेंगे तो ये मटेरियल इजीली एवेपोरेट हो जाए और जो वेपर्स हैं यहाँ जाकर डिपॉजिट हो जाए। बात का मिसाल के तौर पर अगर हम टंगस्टन इधर रख दें, तो टंगस्टन बहुत हार्ड मटेरियल है, इसको डिपॉजिट, इसको मेल्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन इस प्रोसेस में हम इलेक्ट्रॉन बीम तो यूज़ नहीं करते, हम सिंपल सोर्स यूज़ किया हुआ है बैटरी का। ओके, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसलिए वो मटेरियल ये लेना जो कि इजीली एवेपोरेट हो जाए। अब इसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो एडवांटेजेस में हम इसमें, अच्छा, एडवांटेजेस से पहले दो तीन बातें इसमें सुन लें। इसके अंदर जो हमारे पास प्रेशर होगा वो बहुत ही लो होगा, प्रेशर लो होगा, और जो हमारे पास टेम्परेचर होगा वो हाई होगा, यानी कि जो टेम्परेचर होगा वो ऑलमोस्ट 700 सेल्सियस के इर्द गिर्द या इससे कम होगा, तब जाकर हमारे पास ये प्रोसेस होता है। लेकिन जो कॉमन देखा गया है, अब कॉमन ये देखा गया है कि जो हमारे पास होता है ना 250 यानी कि 250 से लेकर 360 350 जो डिग्री सेल्सियस स्केल है, इसके दरमियान हम नॉर्मली तौर पर मटेरियल को एवेपोरेट कर देते हैं, और यानी कि वो सॉलिड फॉर्म से वेपर फॉर्म में आ जाता है, जिसके लिए इजीली हम डेपोजिशन कर लेते हैं। लेकिन 1700 टेम्परेचर से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। अब इसका एडवांटेजेस की तरफ आते हैं, तो एडवांटेजेस में सबसे पहला ये है कि
जो हाई प्योरिटी फ़िल्म होती है वो हम डिपॉज़िट करवा सकते हैं किसी हाई प्योरिटी सोर्स से। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की, अगर हमारे पास मटेरियल अच्छा है तो जो थिन फ़िल्म क्रिएट होगी वो भी हमारे पास अच्छी होगी। पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज इसमें हम ये करते हैं, जो मज़ेदार बात है, ये एक स्पेसिफ़िक हम कह सकते हैं टेक्नीक है, लेकिन कॉमन भी है कि हम अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी का जो शेप है ना, वो थिन फ़िल्म की सबस्ट्रेट के ऊपर वो बनवा सकते हैं। तो ये इसका बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है ये। और तीसरा बेनिफिट इसमें हम ये कि हम ईज़िली कंट्रोल भी कर सकते हैं। जो इवैपोरेशन हो रही है उसको हम बैटरी के थ्रू, सोर्स के थ्रू ईज़िली कंट्रोल भी कर सकते हैं। ओके, तो ये चौथा इसका एडवांटेज है कि ये लीस्ट एक्सपेंसिव है, कि ये इसका कीमत तो है लेकिन इतनी ज़्यादा कीमत नहीं है जिस तरह दूसरे प्रोसेस पीवीडी प्रोसेस की होती है, उतनी ज़्यादा उसकी बेनिस्बत इसकी जो कीमत है वो कम होती है। अब अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो उससे एक इसका ये एडवांटेज रह गया। अब पाँचवा एडवांटेज इसमें ये है कि हम मुख्तलिफ जो डिवाइसेस के मल्टी लेयर्स हैं ना, उनको भी हम इजीली, यानी कि इससे मुख्तलिफ मटेरियल्स की जो मल्टी लेयर्स होती हैं उनको भी हम इजीली डिपॉजिट करवा सकते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर। अब डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले आ जाता है कि जो काफ़ी कंपाउंड्स होते हैं या कुछ अलॉयज़ होते हैं जो कि डिपॉजिट तो करवा देते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर, लेकिन वो इतना थोड़ा मुश्किल होता है। जिस तरह मैंने टंगस्टन की एग्जांपल दी, ओके, इसको हम इजीली मेल्ट नहीं कर सकते। तो दूसरा डिसएडवांटेज इसमें ये है कि इसमें जो पैरामीटर्स हैं जिनके हम थ्रू हम कंट्रोल करते हैं वेपरेशन को, वो कम है। ओके, ज़्यादा नहीं है। जिस तरह अगर हम पीछे पल्स लेज़र डेपोजिशन की बात करें, पीएलडी की, तो उसमें ज़्यादा हमारे पास पैरामीटर्स थे जिनके थ्रू हम सबस्ट्रेट पर थिन फिल्म के बनने का अमल को रोक सकते थे या कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन यहाँ इतने ज़्यादा नहीं है। तो थर्ड इसमें ये आ जाता है कि जो वेल चैम्बर है, जो वॉल्यूम है, या कि जो डिस्टेंस है, ये हाई ज़्यादा होना चाहिए। ये भी इसका यानी कि डिसएडवांटेज में है कि इसका जो डिस्टेंस है बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड बिटवीन द टारगेट मटेरियल वो ज़्यादा होना चाहिए। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अगर इसका हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जो हमारे पास है कोरियन कोरियन प्रोटेक्टिव कोटिंग जो होती है ना, वो भी हम इस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। दूसरा इसमें आ जाता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग जो फिल्म्स होती हैं वो भी इस प्रोसेस के हम थ्रू करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जो फ्लेक्सिबल पैकिंग होती है ना मटेरियल की, ओके, कि जो फ्लेक्सिबल पैकिंग मटेरियल होता है उसके ऊपर जो थिन फिल्म क्रिएट करवाना होता ही है, वो भी हम इस प्रोसेस के थ्रू करवाते हैं। इसीलिए जो बाज़ का देखा होगा कि डेकोरेशन होती है थिन कई डिवाइसेस के, कई मटेरियल्स के ऊपर, वो भी हम इसी प्रोसेस यानी के थ्रू करते हैं, यानी कि हम डेकोरेट कर सकते हैं कोटिंग की जो डेकोरेशन वो इस हम प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि हम अपनी मर्ज़ी का मुताबिक जो थिन फिल्म है उसको एक साइज़ बनवा सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। इसके अलावा जो हमारे पास मिरर होते हैं ना, मिरर के ऊपर भी जो कोटिंग होती है वो भी हम इस प्रोसेस के थ्रू ईज़ी करते हैं। इसलिए इसके अलावा जो मेरे पास ओएलईडीज़ होते हैं, ओके, उसमें भी हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो मेरे पास सोलर सेल होते हैं उसमें भी, और जो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसमें भी हम इस थर्मल एवेपोरेशन को यूज़ करते हैं। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैर। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।